और दोस्तों फोन करके मेरे पति क्या बोल रहे हैं कि तुम सिंदूर किसके नाम का लगाती हो। आप ही लोग बता दीजिए कि हम सिंदूर किसके नाम के लगाते हैं। आखिर कोई हमारा होगा तभी तो लगाते हैं, जिंदा हो तब लगाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों से क्या ही बताएं कि आज हमारे पति का इतने दिन बाद कॉल आया था। वो भी कोई कॉल किए थे तो ये हालचाल नहीं पूछ रहे थे, लाडो को भी नहीं पूछे, सिर्फ झगड़ा कर रहे थे। एक सीक्रेट वाली बात ये थी दोस्तों कि हमारे पास देखिए पैसा नहीं था। उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं था। जब मैं यहाँ पे आरती दीदी के घर पे आई थी उस टाइम मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था। और 2500 किसी से कर्जा लिए थे। तब हम वो लोग भाड़ा वाड़ा किराया लेके आए, फिर मतलब रखे। फिर हमारा पेमेंट यूट्यूब का पेमेंट आया। तो देखिए दोस्तों, कब 1 महीना आता है, 1 महीना नहीं भी आता है यूट्यूब का पेमेंट। जिस हिसाब से वीडियो चलता है उस हिसाब से पैसा आता है, नहीं चलता है तो नहीं आता है। तो मेरे पति देखिए, वही हमारे पास पैसा था, 8000 रुपये आया था, वही हमारे पास पैसा था। और हमको इलाज भी करवाना था, हमको इलाज कराना था। बताइए, हम लोग दूसरे के घर पे हैं क्या? हम लोग का कोई खर्चा नहीं है। मान लीजिए हम लोग अनाज पानी नहीं, दवा दर्पण तो हम लोग को कराना ही पड़ेगा ना। एक बेटी है, उसके लिए दूध उठाना करते हैं, उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो बताइए, ये अगर वही पैसा कोई हम लोगों को देता नहीं है 1 भी रुपया, देखिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे। और सीक्रेट वाली बात ये थी कि इनकी बहन के घर कुछ काम मतलब हुआ था, जैसे उनके ससुर का देहांत हो गया था और काम था, तो 5000 रुपये उनसे मांगे थे। तो मांगना अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम हमारे पास भी 1 रुपया नहीं था। हम भी तो लाचार हैं। हमको तो, आप लोगों को तो सब लोग ठेकान देते हैं, हम लोग को तो कोई पूछने वाला नहीं है। गंदी नाली के कीड़े की तरह हम लोग रहते हैं। किसी के घर पे भी हम लोग दिन काटते हैं। तो 2 पैसा अगर हम लोग के पास रहेगा तो दवा दर्पण कहाँ से कराएंगे। तो चलिए, अगर वो लोग मांगे तो इनको ये सोचना चाहिए, इनको काम मिला था, ये काम करके भी दे सकते थे पैसा। वही जब पैसा हमारे पास था तो उसी में से हमको बिना बताए उसी में से पैसा दे दिए। तो जब पैसा दे दिए तो हम नहीं जान पाए, तो हम कुछ बोले ही नहीं। और ये बीच में दो लड़कियों से बात करते थे, इंस्टाग्राम से चैटिंग करते थे। तो वो पकड़ रही है तो दिखाएं, फ़ोन पे बात करते थे। और फ़ोन पे बात करते भी सुने और इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते भी हम देखे। तो उनसे बस यही बात पूछे और कि मतलब ये सब का है, ये सब क्या है, ये सब क्यों करते हैं बताइए। तो तुरंत बोले कि अरे ऐसा कुछ ना कहीं नहीं, हाँ ऐसा बात है, वैसन बात है, हम ऐसा कुछ कहबे ना कहीं नहीं। हाँ चल ठीक है भाई, तो के बुरा लगल है तो चल ठीक है लगी। तो जब हमको कोई काम पड़ा है, तब हम देखिए, लाडो का बर्थडे था। लाडो के बर्थडे के टाइम में हम पैसा निकालने गए थे। उसके बाद जब पैसा निकालने गए तो मेरे खाता में पैसा ही नहीं है। ये हमारे फ़ोन से अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ना, जो 2-4 हज़ार रुपया रहता है, लाख जानते हैं मोबाइल का, वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारे खाते से अपने खाते में कर लेते हैं। तो 1 भी रुपया नहीं था। अब इसीलिए लाडो का बर्थडे में नहीं मनाने का मन कर रहा था। हम यही बस उनसे आके बस यही बात बोले कि आप पैसा हमारा क्या किए हैं, क्योंकि जानते हैं ये लड़कियों के मोबाइल में रिचार्ज डलवाते हैं, लड़कियों के मोबाइल में रिचार्ज भी डलवाते हैं। धंधे वाली जो लड़कियां होती हैं उनके पास जाते हैं, ऐसी बहुत घटिया काम करते हैं। तो कौन औरत रहेगी उस टाइम पूछेगी नहीं। हम तो जब हमको पता ही नहीं है कि वो अपने बहन को दिए थे, काम में लगाए थे, तो हम बोले ही नहीं होते। अगर हमको पता कि दिए होते तो हम लोग एडजस्ट कर लेते, नहीं 5000 देते तो उसमें से थोड़ा सा कम करके देते, पर हम लोग दे देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको लगा कि ये लड़कियों में बांट दिए हैं पैसा, क्योंकि जहाँ ऑर्केस्ट्रा आता है, जैसे लड़कियों का नाच आता है ना, उसमें जानते हैं जितना इनके पास पैसा रहेगा ना, सारा उस दिन पैसा निकाल के जैसे पत्ता उड़ाते हैं ना, उस तरह उड़ाते हैं उन लोगों के ऊपर। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हाँ अगर देना है तो 2000 हाथ में दे दो या फिर ना दो, और हमारे बीवी बच्चे हैं वो लोग क्या खाएंगे।
तो भाई हम कमा रहे हैं, जी जान लगा के कमा रहे हैं, अगर हमारा पैसा तुम कहीं दोगे उठा के तो हमको तकलीफ इसलिए होगा कि हमारा तबीयत खराब है, ना हमारे शरीर में खून, इतना खून का कमी, पानी का कमी होता है, ना कुछ खा पाएंगे ना पी पाएंगे, वही पैसा है। इसीलिए हम यही बात उनसे पूछे थे तो वो बोल दिए, सीधे बोल दिए कि हम अपने बहन को दे दिए। तब बताएं, तब हम शांत हो गए, तभी हम कुछ बोले नहीं, एक जबान भी नहीं बोले। फिर रात के समय में क्या कर रहे थे कि 11 बजे तक मोबाइल चलाए, 11 बजे तक मोबाइल चलाए तभी कुछ नहीं बोले, क्योंकि मोबाइल चलाने का वही समय होता है, 11 से 12 बजे तक लोग चलाते हैं। फिर सो गए, सो के जब उठे हैं रात में तब मोबाइल चला रहे थे तो वो सैड सॉन्ग सुन रहे थे, बेवफाई वाला। तो हम यही बस बोल दिए कि क्यों बेवफाई वाला गाना सुन रहे हैं, और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अब बेवफाई गाना आपको सुनना है तो आप सुबह भी सुन सकते हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है, आप हमारे सर के सामने गाना चलाएंगे तो हमारा सर फट जाएगा। तो बोल रहे हैं कि तो उससे क्या मतलब, तू जो बहरे भाग। तो हम बोले कि हमको नींद आ रही है, हमको सोने दीजिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बाहर चले जाइए, थोड़े देर घूम आइए, टहर आइए, गाना सुन लीजिए। और हमारे मुंह से इतना निकल गया कि बेवफाई गाना क्यों सुन रहे हैं, किसी का याद आ रहा होगा आपको। यही बात हम बोले, हमको उसी रात इतनी मार मारे थे, यही बात हम बोले, इतनी मार मारे हमको उस रात कि हम आप लोगों से क्या बताएं। चलो मारे पीटे और हमारा चैनल भी लेके भागने लगते हैं। तो हम बोल दिए जब हमारा चैनल लेके भागना, वो भी मोबाइल तो हमारा है, हमारा मोबाइल दे दो, हम अपने पैसे से मोबाइल खरीदे हैं। ये बताइए, जब वो चैनल हमारा डिलीट करने के लिए बार बार बोलेंगे, जिस चैनल से हम 2 पैसा कमाते हैं, जिस चैनल के भरोसे हम रहते हैं, अगर वही चैनल हमारा कोई डिलीट करने के लिए बोलेगा तो भाई किसी को भी गुस्सा आएगा कि वो मोबाइल तो हमारा है। यही बोल दिए तो गुस्से में लाडो का बर्थडे जैसे बीता, मारे, इतना मारे थे, पीटे थे, देखिए अभी ये ऐसे सूजा पड़ा है। चलो चोट लगता है तो ठीक भी हो जाता है, जो गाली देता है तो शरीर में लगता नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात ना दोस्तों दिल पे इतने चुभ जाती है ना कि कोई चाह कर भी धो नहीं पाता है। और आज मेरे पति फोन करके क्या बोले हैं कि अरे रात में फोन किए थे, अरे तोरे मोबाइल पे तोरे खाता में 5,000 रुपया हम भेज देले बाटी। तो हम ये बोले हैं कि जब आपको हमसे कोई मतलब है नहीं तो आप हमारे खाते में क्यों पैसा भेज रहे हैं, आखिर भाग गए हैं छोड़ के, अब पैसा भेज के क्या साबित करना चाहते हैं कि हम तुमको जानते हैं या मानते हैं। कह तो हमके तो से कोनो मतलब है ना है, वो तो हम पैसा देनी है, जौन अपने बहन के देले रहनी है वह पैसा हम तो के देनी है, तोर कर्जा भरनी है। तो कहनी अच्छा। तब हम बोले कि अच्छा बहन जो ली थी वो कर्जा आपने भर दिया, और बाकी जो कर्जा हमारा है वो कौन देगा। तो बोल रहे कि ते पैसा चोदल है, तो के पैसा चाहिए। तब यही सब बोलने लगे कि तो से पैसा से मतलब है, तो के मर्द से मतलब ना है। ये बताइए दोस्तों कि हम उनको छोड़ के भागते हैं कि वो हमको छोड़ के चले जाते हैं। अगर पति का भूख नहीं रहता तो हम पति के पीछे बार बार क्यों भागते, पति का नाम क्यों लेते। जब उनको हमारा फिक्र नहीं है, वही ना छोड़ के हमको जाते हैं, अपने ही छोड़ के चले भी जाते हैं बिना बताए, चाहे कुछ भी करते, लेकिन इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और इतना झगड़ा किए ना कि क्या बताए। बोल रहे हैं ना कि तू जो हमारे घरे जाके रहो, तो के हम तोरे लगे आइब जाइब नहीं, न तोरे लगे आइब न जाइब, ते जो है घरे, हमारे घरे जैसे तोर दिन कटी वही तरह कटी है। ये बताइए, जब वो नहीं रहेंगे तो उनके घर पे हमको कौन देखेगा, कौन हमारा इज्जत कदर करेगा। क्योंकि लव मैरिज शादी किए हैं, रहने पे तो कोई पूछता नहीं है, और जब वो नहीं रहेंगे तो कौन हमको पूछ लेगा, कौन हमको क्या कर लेगा। हा? इतना कुछ कहने पे इतना कुछ कह देते हैं ना कि क्या बताएं। और फोन करके बस हमको गाली ही दिए जा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बहुत गंदी बात बोले जो यूट्यूब पे हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ पड़ जाएगा, तो हमारा चैनल खराब हो सकता है, इसीलिए हम नहीं ज़्यादा कुछ बोल पाते हैं। इतनी गंदी गाली दिए हैं, आरती दीदी के सामने भी दिए, आरती दीदी भी समझाई हैं कि इस तरीके से गाली मत दो, अगर तुमको नहीं रखना है तो तुम ये जैसे भी जी रही है, जैसे हालत में, इसको जीने दो। अगर रखना है तो आराम से, भाई लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, आरती दीदी ये बात बोली हैं,
सबके घर में होता है। अगर झगड़ा शांत करके अगर दोनों लोग सहमत से रहना चाहते हो तो अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है, सबके घर में लड़ाई होता। अपना अच्छे से बात करो। अगर तुम कमाने गए हो तो तुम कमाओ, अपना कहीं ठिकाना तुम लोग बनाओ। लेकिन वो सीधे बोल रहे हैं हमको इसको रखना ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हम उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं ना कि वो इंसान हमारा दिन नहीं काट पाएगा। वो इंसान हमको केवल परेशान करेगा, सिर्फ हमको बर्बाद करेगा। और सिर्फ उसके साथ रहेंगे तो बच्चा पे बच्चा पैदा करेगा और खिलाने का और पिलाने का भसोट नहीं हो पाएगा। जब एक औरत को नहीं खिला पाया वो, तो बच्चे को क्या खाक खिला पाएगा। पहले वो अपने भर का हो जाए, फिर अपने बच्चे और अपने बीवी भर का हो। हम ये नहीं पूछते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारे पास पैसा भेजें, क्योंकि जब उनको हमसे कोई मतलब रखना नहीं है तो हमारे पास पैसा भेजने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ना ही हमारे पास कॉल करिए, क्योंकि कॉल करेंगे तो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, हमको टेंशन हो जाता है, हम टेंशन में ना वीडियो बना पाते हैं। जानते हैं दोस्तों क्या बात है, जैसे हम तैयार होके हंसी खुशी से वीडियो डालते हैं ना, तैसे हम खुश कर देते हैं कि नहीं खुश, तैसे फोन करके ना गंदी गंदी बातें बोलता है कि तू किसी को रखी है, तभी इतना मेकअप करती है, तैयार होके नहीं करती थी। हम वीडियो बोलते हैं बनाते कि मेकअप करो, अब वीडियो अच्छा बनाओ, हम इनको खुश रखना चाहते हैं। हम ये नहीं जानते दोस्तों, जो हमारा चैनल है हमको उस पे अच्छा से अच्छा काम करना है, उसी से दो पैसा कमाना है, हमको उसी के भरोसे जीना है। तो क्यों हमारे पीछे पड़े हो? चाहे हम तैयार होके वीडियो बनाए, चाहे फुहर जैसा वीडियो बनाए, उससे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, जब इसका मतलब कोई ख्याल नहीं रखते हो इसका। हमको कौन देने वाला है बताइए? कौन हमको 1 रुपया देता है? फोन करके परेशान करना गलत बात है। कौन हमको 1 रुपया देता है फोन करके या फिर कुछ भी करके? तो हम किसके भरोसे रहें? चैनल के भरोसे ही तो रहते हैं। अगर चैनल नहीं रहेगा तो हम कहाँ से पैसा पाएंगे? ऐसी हालत में तो कहीं मजदूरी भी नहीं करने जा सकते हैं। अगर हम तैयार होके हंस खुशी से वीडियो अगर बना रहे हैं, अपने चैनल पे काम कर रहे हैं, तो क्यों मिर्ची लग रही है आपको? हम किसी को रखे हैं तभी मेकअप करते हैं, तभी हम तैयार होते हैं, वैसे तो तैयार होते नहीं है। अब बोल रहा है ना कि सिंदूर काहे खातिर लगावेली? सिंदूर के करे खातिर लगावेली? जिंदा बड़ा तो सिंदूर लगाओ तड़ी। जिंदा हो तब लगा रहे हैं, ठीक है? इतने भी अभागे नहीं हैं हम। पति हो तो इस तरीके से बात करता है ना कि हम क्या बताएं दोस्तों, हम कुछ कह भी नहीं पाते हैं। और दोस्तों अब हमारा बोलने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, अब हम बोलेंगे ही नहीं उसके खिलाफ। वो हमेशा बोलता है कि तू राण की जिंदगी काहे ना जियत थी, काहे हमारे नाम से सिंदूर लगावत थी। जिस दिन सिंदूर लगाना बंद कर देंगे उस दिन दुनिया भी हमको थूकने लगेगी। तुम तो थूक ही रहे हो, उस दिन दुनिया भी नहीं पूछेगी।